आज मैं बना रही हूँ केक, वो भी गैस पे। हम ओवन में नहीं बना रहे हैं। तो मैं उसके लिए सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि ये मैंने एक बड़ा सा पॉट लिया है और उसके अंदर मैंने ये डाला हुआ है नमक। ये नमक मैंने काफ़ी बार यूज़ किया हुआ है, दैट्स वाई ये थोड़ा सा पेल लग रहा है। तो मैंने ये नमक का एक पूरा लेयर बना दिया है। इससे क्या होगा ना कि सीधी हीट आपके केक के कंटेनर को नहीं लगेगी और वो आराम से, मतलब ग्रेजुअली, धीरे धीरे वो बेक होगा जैसे कि ओवन में बेक होता है। और उसके ऊपर मैं ऐसे नॉर्मल सा कोई भी स्टैंड रख देती हूँ और ये वाले पॉट को हमें प्री हीट करना है। जैसे ओवन को प्री हीट करते हैं ना, वैसे ही एकदम मीडियम फ्लेम पे, मतलब जो लो से मीडियम वाली फ्लेम होती है ना, उस पे एकदम ही मीडियम फ्लेम पे इसको हम गरम करने रख देते हैं। और मैं इसको पहले छोड़ देती हूँ और उसके बाद केक का बैटर बनाएंगे। और यहाँ पे मैंने ये केक टिन लिया है। ये 6 इंच का है मेरा, आप 7 to 8 का भी ले सकते हैं। और इसको हमें अच्छी तरीके से ऑयल से ग्रीस करना है। मैं जनरली ऑयल ही प्रीफर करती हूँ, बटर नहीं प्रीफर करती हूँ, स्पेशली जब हम केक पैन को ग्रीस कर रहे होते हैं। ऑयल का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है, काफ़ी लाइट। केक में भी मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ, केक भी काफ़ी लाइट बनती है। तो अच्छे से हर तरफ से हम कर देंगे। और ये मेरे पास पार्चमेंट पेपर है, यही शेप का, ऐसे नीचे रख के राउंड काट लिया था। पहले सबसे नीचे रख देंगे और इसको भी मैं ग्रीस कर दूंगी हल्का सा तेल डाल के। ये वाला स्टेप बहुत ज़रूरी है केक के लिए। अगर आप अच्छे से केक पैन को ग्रीस नहीं करेंगे तो आपकी केक चिपक जाएगी, फिर टूट के बाहर आएगी। तो ये वाला स्टेप कभी भी मिस नहीं करिएगा। आज मैं प्लेन वनीला केक बना रही हूँ। मैं इसमें आपको वेरिएशन दूंगी कि अगर आपको चॉकलेट केक बनानी है तो आप क्या कर सकते हैं, बट आज वो टी टाइम वाली प्लेन वनीला केक बनाते हैं। मैंने यहाँ पे ये 1 कप मैदा लिया हुआ है। हर चीज़ हम छान के लेंगे, स्पेशली ड्राई इंग्रेडिएंट। तो ये 1 कप मैदा है और मैदे के अंदर मैं ये ½ टीस्पून मैं बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। ये ½ टीस्पून ही है। अगर आप बहुत ज़्यादा बेकिंग सोडा डाल देंगे तो आपकी केक फूल जाएगी और उसके बाद बैठ जाएगी। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में गड़बड़ नहीं करिएगा। और ये 1 टीस्पून, फुल 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, मैं वो डाल रही हूँ। और हम छान लेते हैं। छानना इसलिए ज़रूरी है कि इससे केक में एरेशन आता है और केक अच्छा सा फूला फूला सा बनता है, सॉफ्ट भी बनता है। ये मेरे पास 3/4 कप कंडेंस मिल्क है। 3/4 कप मतलब 200 ml कंडेंस मिल्क होता है। जो 400 ml का पूरा कंडेंस मिल्क का टिन आता है ना, उसका मैंने आधा ले लिया है, तो वो परफेक्ट है केक के लिए। इसकी स्वीटनेस अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं डाल देती हूँ ये 1/4 कप कुकिंग ऑयल है। आप वेजिटेबल ऑयल, कनोला ऑयल कोई भी ले सकते हैं जिनकी प्रोमिनेंट स्मेल ना हो। आप सिंग तेल नहीं ले सकते हैं, तिल का तेल नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, एंड ऑफ कोर्स नॉट सरसों का ऑयल। तो ये गया ऑयल और मैं डाल देती हूँ 1 टीस्पून वनीला एसेंस। आपके पास फ्रेश वनीला पॉड है तो क्या कहना। और अब मैं सबको विस्क कर लेती हूँ। और अब मेरे पास यहाँ पे ½ कप मिल्क है, मैं उसमें से थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ क्योंकि ये कंडेंस मिल्क वाला मिक्सचर काफ़ी थिक होता है तो उसको मिक्स करने में काफ़ी मुश्किल होती है। ये देखिए कितना अभी स्मूथ हो गया है ना, घुमाने में आसानी रहती है। और अब हम थोड़ा थोड़ा करके ये जो मिक्सचर है हमारा मैदे का ड्राई वाला, वो इसमें डालते जाएंगे। और अब बाकी का भी आधा मैदा मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा दूध और डाल देती हूँ मैं। ये
अब 1 चम्मच जितना दूध बच गया है वो बस मैं डाल देती हूँ। और ये देखिए हमारा बैटर केक का बहुत अच्छा पोरिंग कंसिस्टेंसी वाला बन गया है। एग्जैक्टली हमें ऐसा वाला ही बैटर चाहिए। नाउ अभी ये वाला नॉर्मल वेनिला केक के लिए तो बैटर एकदम रेडी है। और अगर आपको इसमें कुछ वेरिएशन चाहिए, जैसे आपको आलमंड केक बनानी है, तो अभी यही टाइम पे आप चॉप की हुई आलमंड्स डाल सकते हैं, वॉलनट्स डाल सकते हैं, थोड़ी सी कॉफी डाल सकते हैं, तो आपकी कॉफी वॉलनट केक बन जाएगी। या फिर आप मेरी तरह ये नींबू की जो स्किन है उसको ग्रेट करके डाल सकते हैं। मुझे जो नींबू की केक है बहुत पसंद आती है, नींबू की कभी कभी ऑरेंज की भी, तो वो सेम ही स्टेप डालना होता है। ये देखिए ऐसे करके ग्रेट करना है। ये वाइट वाला पार्ट नहीं लेना है, सिर्फ ऊपर का छिलका ही लेना है। ये आज मुझे मिल जाएगी लेमन केक। और हाँ, अगर आपको चॉकलेट केक बनानी है तो हमने जो 1 कप मैदा लिया था ना, उसके साथ आप 2 टेबलस्पून कोको पाउडर डाल दीजिए, पर मैदे में से 1 टेबलस्पून मैदा हटा दीजिएगा, ये बन जाएगी चॉकलेट वाली केक। ये जो हमने लेमन जेस्ट निकाली है ना, ये जो लेमन का छिलका निकालते हैं उसको जेस्ट बोलते हैं। तो ये लेमन जेस्ट सिर्फ और सिर्फ फ्लेवर के लिए है, इसका बैटर से कोई लेना देना नहीं है। चलिए बैटर तो हमारा रेडी है, इसको मैं पोर कर देती हूँ ये ग्रीस किए हुए केक पैन में। इसको रख देते हैं जो पॉट हमने पहले से ही प्रीहीट करने के लिए रखा था ना उसमें। और अब मैं ढक्कन लगा देती हूँ और इसको आराम से पकने देंगे। एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स लगेंगे। अगेन मैं कहती हूँ, बार बार ढक्कन खोल के प्लीज चेक नहीं करिएगा, इसको आराम से हीट में पकने दीजिए। ढक्कन खोलने से वो टेम्परेचर नीचे आ जाता है और सारी हीट बाहर निकल जाती है। अब हम चेक कर लेते हैं। केक पूरी तरीके से पक चुका है। मैं इसको आराम से बाहर निकाल दूंगी क्योंकि मुझे अब केक को ठंडा करना है। तो ये निकाल देंगे और एक रैक पे छोड़ देंगे और मैं इसको तब तक छोड़ दूंगी जब तक कि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। केक ठंडा हो गया है। पहले हम इसकी साइड्स को ऐसे घुमाते हुए लूज करेंगे और अब प्लेट को रख के मैं उल्टा कर दूंगी और थोड़ा सा टैप कर लेंगे। वैसे भी नीचे हमने वो बेकिंग पेपर डाला हुआ था तो केक आसानी से निकल जाएगी। ये लीजिए, ये नॉर्मल वाली केक तो बनके तैयार है, पर इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा, सिंस मैंने इसके अंदर लेमन जेस्ट डाला था ना, तो मुझे ऊपर एक शक्कर का ग्लेज लगाना है। ये जो ग्लेज है ना वो काफी रनी होता है तो वो वैसे ही बहने लगेगा, वही इसकी ब्यूटी है। मैं ये एक टूथपिक है मेरे पास, मैं पहले ऐसे रैंडम इसके अंदर छेद कर देती हूँ ताकि मेरा जो मैं लेमन ग्लेज बनाऊं ना वो पूरी तरीके से अंदर केक में जाए। मेरे पास 1 चम्मच कंडेंस मिल्क है, उसके अंदर मैंने 1 चम्मच नॉर्मल वाला दूध डाल दिया है। इसको मिक्स कर देती हूँ। निकाल दिया था ना वो वाला नींबू लेके उसका मैं ये रस निकाल देती हूँ। डोंट वरी, नींबू डालने से दूध फटेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमने जितना दूध है उतना ही कंडेंस मिल्क लिया है। और अब हम केक के ऊपर पोर कर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि ये अंदर तक एब्जॉर्ब हो सके। ये इसको केक का आइसिंग करना नहीं बोलते हैं, ये सिर्फ मैं केक को ग्लेज कर रही हूँ। मतलब एक अच्छी सी इसके ऊपर खट्टी मीठी परत आ जाएगी। ये लीजिए कितनी अच्छी लग रही है ना केक। अब मैं इसको कट करती हूँ। जस्ट लुक एट दिस, कितना स्पॉन्जी केक बना है ना। ऊपर से ये खाली खाली लग रही है तो थोड़ी सी और जेस्ट में डाल देती हूँ। तो लीजिए तैयार है एगलेस वनीला केक बिना ओवन के, जिसको हमने लेमन का एक ट्विस्ट दिया हुआ है।